अब सबसे एक सवाल है, अगर कोई आपसे रोज बात करे, आपकी बात सुने, आपको खास महसूस कराए और कहे मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूं, तो क्या आप शक करेंगे? शायद आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। और ऐसा ही एक नाबालिग लड़की ने भी किया। उसके लिए ये बस इंस्टाग्राम पर आई एक आम सी फ्रेंड रिक्वेस्ट थी, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने वाला दोस्ती नहीं कर रहा, वो एक कहानी लिख रहा है और उस कहानी का अंत बहुत खतरनाक होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम सीन। पीड़िता नाबालिग एक आम छात्रा, हर दिन की तरह वो स्कूल जाती थी। इसी दौरान एक युवक उसकी राह में बार बार नजर आने लगा। नाम फिरोज, पहले घूरना, फिर रास्ता रोकना और फिर इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट। लड़के ने खुद को अविवाहित बताया और कहा कि वो बहुत अकेला है और प्यार की तलाश में है। दोनों के बीच चैटिंग शुरू हुई, धीरे धीरे बातें बढ़ी, फिर फोटो और मैसेज। लड़की को लगा कि उसे कोई समझने वाला मिल गया है, लेकिन ये भरोसा असल में जाल था। कुछ दिनों बाद बातों का रंग बदलने लगा। फिरोज ने अब अपना असली चेहरा दिखाया। वो मैसेज, वो तस्वीरें अब धमकी बन गई थी। अब मैसेज सिर्फ बातचीत नहीं थे, अब उनमें शर्तें थी। अगर जवाब नहीं दिया तो, अगर किसी को बताया तो। धीरे धीरे मीठी बातों की जगह धमकियों ने ले ली थी। हर नोटिफिकेशन लड़की के दिल की धड़कन बढ़ा देता था। डरी सहमी नाबालिग छात्रा खामोश हो गई थी और यहीं से शुरू हुआ डर का असली खेल। डर के साये में वो हर मैसेज का जवाब देती रही। लड़का अकेला नहीं था, उसके साथ उसके दो दोस्त भी थे। तीनों की प्लानिंग साफ थी, डर दिखाओ, ब्लैकमेल करो और चुप करा दो। तीनों मिलकर एक नाबालिग को डराने, काबू में रखने और इस्तेमाल करने की पूरी साजिश रच चुके थे। और फिर आता है वो दिन, एक फोन कॉल। लड़की से कहा जाता है मिलना है और नहीं आई तो सब वायरल। इसके बाद न चाहते हुए भी लड़की मिलने जाती है। एक बाइक चलती है, पीछे पीछे दो और लड़के चलते हैं। एक सुनसान मकान, बाहर दो दोस्त पहरे पर खड़े रहते हैं और अंदर दरिंदगी चालू रहती है। जिसे वो दोस्त समझ रही थी वो दरिंदा निकला। घटना के बाद फिर वही चेतावनी, अगर किसी को बताया तो तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा। अब वो सच जो सामने आता है वो और भी चौंकाने वाला होता है। जिस युवक ने खुद को अविवाहित बताया वो झूठ था। असल में वो शादीशुदा निकला और उसकी पत्नी इन दिनों गर्भवती है। यानी एक तरफ घर की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ एक मासूम की जिंदगी से बेरहमी। लेकिन कहते हैं ना, डर हर बार नहीं जीतता। एक दिन लड़की ने हिम्मत की और अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने चुप्पी नहीं चुनी, कानून चुना और यहीं से कहानी ने नई करवट ली। ये पूरा मामला टॉक का है। 19 दिसंबर को कोतवाली थाने में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस हरकत में आई। तीनों आरोपी घटना के बाद से फरार थे, लेकिन कानून से कोई बच नहीं सका। जांच की जिम्मेदारी डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा के नेतृत्व में रही। कुछ ही समय में मुख्य आरोपी और उसके दो साथी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद दो आरोपियों के सिर मुंडवाए गए। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जिस सुनसान मकान में वारदात हुई वो मकान आखिर किसका था और क्या मकान मालिक भी इस साजिश में शामिल था। पुलिस थाना कोतवाली में दिनांक 19 दिसंबर 2025 को परिवादियों ने एक शिकायत प्रस्तुत की कि मेरी नाबालिग पुत्री जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, उसको एक फिरोज़ खान नामक एक युवक ने इंस्टाग्राम पर उससे पहले तो उसका पीछा किया, उसे परेशान किया। उसके बाद 10 तारीख को 10 दिसंबर को उसे मिलने के लिए बुलाया। जब परिवादी की जो पुत्री ने, नाबालिग पुत्री ने मना कर दिया तो उसने उसके फ़ोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिस पर वो जो नाबालिग बच्ची थी वो फिरोज़ खान के साथ बैठ के चली गई। दूसरे अन्य मोटरसाइकिल पर दो लड़के भी थे जो इन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए। ये एफआईआर जब दर्ज हुई तो उसके बाद तुरंत श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया। थानाधिकारी कोतवाली, थानाधिकारी पुरानी और डीएसटी, इन सब ने मिलकर और साक्ष्य संकलन और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तुरंत प्रयास शुरू किए। प्रकरण में दौरान अनुसंधान एक जो फैक्ट सामने आए वो ये है कि फिरोज़ खान नामक एक युवक है जिसने इंस्टाग्राम पर इस बच्ची को
एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद इससे बातचीत शुरू की। फिर इनके कुछ फ़ोटो और वीडियो का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद उसने उस फ़ोटो वीडियो की धमकी देकर उस बच्ची को मिलने के लिए बुलाया। जब मैं मिलने के लिए बुलाया और उस दौरान उसे जो कोतवाली थाने से जब बाहर नेशनल हाईवे के पास एक होटल बन जा रहा है, उसके सामने एक सुनसान एक मकान है, वहाँ ले गया और वहाँ ले जाकर उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। उसके साथ इस घटना में अन्य युवक भी शामिल है, जिनमें जो 2 युवक हैं उनकी भी पहचान हो गई है। वो जो 2 युवक हैं वे इसमें साथ में हैं इसके रिजवान और एक साहिल। तो इस प्रकार प्रकरण में अभी तक 3 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरे और अदर टेक्निकल्स जो साधन है और पारंपरिक पुलिसिंग के तरीक़ों से पुलिस ने बहुत ही कम समय में इन तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। क्या सिर्फ एक बार ही ये घटना हुई है जी, इससे पहले भी कर ली? जी, अब तक के अनुसंधान में यही सामने आया है जो बच्ची ने बताया कि भाई एक बार जो अभी उसको ले जाकर उसके साथ इसने ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया। जो फिरोज़ है क्या वो शादीशुदा है या किस तरह का इसमें? जी देखिए, हमने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है इसमें। एक तो फिरोज़ खान है जिसकी उम्र 22 वर्ष है, ये जामा मस्जिद के पास काफिला टोंक का रहने वाला है। एक रिजवान है पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ, ये मुबारक मस्जिद गड्ढा पहाड़िया का रहने वाला है। और तीसरा साहिल उर्फ सांडा जो उम्र 22 वर्ष, ये हरिजनों की पुलिया काली पलटन टोंक का रहने वाला है। जो आपने पूछा फिरोज़ खान ये एक शादीशुदा है और इसकी जो वाइफ है गर्भवती है। दौरान अनुसंधान ये भी फैक्ट सामने आया कि इसने जो नाबालिग बच्ची थी उसको अपने आप को कुंवारा बताकर उसको यह नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, उसके साथ दोस्ती और फिर उसे बहलाया फुसलाया। किसके कहने पे ले जाके दुष्कर्म किया गया? कोई इनका परिचय नामजद पीड़िता की तरफ से जो आरोपी हैं वही हैं या इसके अलावा और भी शामिल हैं? जी, दौरान इसमें अनुसंधान में अभी तक हमने इसमें 3 जो आरोपी आए हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया है और वर्तमान में अनुसंधान जारी है। इसमें और भी जो आरोपी होंगे उन सबको भी अरेस्ट किया जाएगा। जिस जगह पे दुष्कर्म हुआ वो जगह की आइडेंटिफाइड है? जी, अभी उस संबंध में अनुसंधान जारी है कि वो जगह किसकी है। वो एक सुनसान सा मकान है जिस जगह पर ले जाकर इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। इस संबंध में अनुसंधान जारी है कि वो मकान किसका है, वहाँ कैसे लेके गए, वहाँ पहले भी कभी लेकर गए हैं क्या, इन समस्त बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। फिरोज के अलावा जो गिरफ्तार हुए हैं क्या वो सिर्फ सहयोगी है या दुष्कर्म के उसदार हैं? जी, जो रिजवान और साहिल हैं ये एक्चुअल में इनके साथ बाइक पर ले गए और इन्होंने ही वो उस कमरे में ले गए और वहाँ ले जाकर इन्होंने उनकी बाइक के अंदर खड़ी कर बाहर से जो सांकल लगाई और उसके बाद ये वहीं खड़े रहे, निगरानी करते रहे कि कोई वहाँ नहीं आ जाए। ये कहानी सिर्फ टॉक की नहीं है, ये कहानी है सोशल मीडिया पर अंधी दोस्ती की। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट कब जिंदगी बर्बाद कर दे कोई नहीं जानता। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट कब भरोसा तोड़ दे, कब डर बन जाए और कब अपराध बन जाए। आज की दुनिया में जहां दोस्ती लाइक से होती है और भरोसा डीएम से, वहां सवाल ये भी है क्या सोशल मीडिया अब सुरक्षित है? आखिर बच्चों की ये निगरानी कौन करेगा? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। टॉक से ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर मनोज तिवारी ने। फिर हाजिर होंगे क्राइम की एक और खबर के साथ। नमस्कार।